हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में छठे चरण की प्रारंभिक शिक्षक बहाली जो है लगभग पूरी हो चुकी है और अब सभी अभ्यर्थियों को इंतज़ार है 6 फेज़ की माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली के पूरे होने का, यानी कि नियुक्ति पत्र वितरित होने का। और साथ ही जो STT और CTET अभ्यर्थी हैं उनको 7वें चरण की बहाली की जो घोषणा है उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्वारा कौन सा पत्र जारी किया गया है और वहीं 7वें चरण की घोषणा संबंधित क्या क्या नई अपडेट्स हैं। प्रधानाध्यापकों की बहाली के लिए जो BPSC द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है उसमें जो परीक्षा होगी उसके बारे में भी जो ताज़ा अपडेट्स हैं उनके बारे में आपको रूबरू कराएंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 6 फेज़ में अभी भी एक काउंसलिंग का जो राउंड है वह बाकी बचा हुआ है, जिसको स्पेशल काउंसलिंग का राउंड यानी कि विशेष चक्र की जो काउंसलिंग है उसके बारे में पहले ही ये घोषणा की जा चुकी है कि 14 मार्च से ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने वाली है। तो यानी कि 14 से 16 मार्च तक विशेष चक्र की जो काउंसलिंग है वह इस बार पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी, ऐसा अखबारों ने प्रकाशित किया है। इसी खबर को अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ लिखा गया है कि 14 से 16 मार्च तक विशेष चक्र के तहत चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को शेड्यूल के तहत तैयारी भी करने का जो निर्देश है वह दे दिया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए उक्त तिथियों पर यानी कि 14 से 16 मार्च तक होने वाली विशेष चक्रीय काउंसलिंग की तैयारियां वह सभी पूरी कर लें। 33 प्रखंड और लगभग 365 पंचायत नियोजन इकाइयों में लगभग 3262 पदों के लिए काउंसलिंग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को यह अंतिम मौका दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी जो काउंसलिंग का राउंड है वह 6 फेज़ में और नहीं होगा। 6 फेज़ को सरकार क्लोज कर देगी और जो भी आगे रिक्तियाँ प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में बचेंगी या माध्यमिक में उनको आगे 7 फेज़ में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद विभाग की ओर से अगले माह 7वें चरण के तहत शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की घोषणा की जाएगी। तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर प्रकाशित हुआ है कि अगले माह यानी कि अप्रैल मंथ में ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली की घोषणा कर दी जाएगी। तो ये घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन शेड्यूल कब जारी होगा ऐसा कोई फिक्स यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन घोषणा कर दी जाएगी क्योंकि आगे फिर मई में आप लोग जानते हैं कि नगर निकाय के जो चुनाव हैं बिहार में होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर 7वें चरण की जो घोषणा है वह अप्रैल के मंथ में ही कर दी जाए। आगे लिखा गया है कि शिक्षा विभाग के मुताबिक 42,000 चयनित अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्र वितरण की समीक्षा की गई है और अब तक 39,000 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। तो यानी कि जो 94,000 भर्ती होनी थी उसमें से केवल अभी लगभग 40,000 अभ्यर्थी ही चयनित हुए हैं और जो ये स्पेशल राउंड होने वाला है इसमें भी थोड़े बहुत अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा और आगे फिर जो भी रिक्तियां बचेंगी या जो अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो पाएगा वो सभी 7 फेज़ में यानी कि 7वें चरण की बहाली में हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट हम समझ सकते हैं कि 7वें चरण की घोषणा अप्रैल में होगी। हालांकि पहले से ही पिछले साल से ही हम इस तरह की खबरें जो हैं अखबारों के माध्यम से या फिर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव या शिक्षा मंत्री से सुनते आ रहे हैं कि जनवरी में 7वें चरण की घोषणा होगी, फरवरी में होगी, मार्च में होगी और अब सीधा अगले माह यानी कि अप्रैल तक इस बात को टाल दिया गया है। लेकिन यह चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि 6 फेज़ में जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जब तक नहीं मिलेगा तब तक सरकार 7वें चरण की घोषणा नहीं करने वाली है। तो इसलिए जो 6 फेज़ के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं या जिस भी प्रकार से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं तो उसमें हम सभी अभ्यर्थियों को उनको फुली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक 6 फेज़ के माध्यमिक उच्च माध्यमिकों की नियुक्ति नहीं होगी, वह विद्यालय नहीं पहुंचेंगे, उसके बाद फिर रिक्तियां जो बचेंगी वो कैसे कैलकुलेट की जाएंगी। तो ये आप सोच सकते हैं। तो पहले उनकी नियुक्ति हो जाए, उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए जिस पर कोर्ट ने अभी तक स्टे लगाया हुआ है, उस स्टे को हटाया जाए और जल्द से जल्द 2011 से जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं STT वाले उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, ताकि 7 फेज़ में जो भी सीटें बचती हैं, क्योंकि काफ़ी कम ही अभ्यर्थी हैं, अगर ज़्यादा अभ्यर्थी होते तो अब तक उनका आंदोलन है या जो भी है सफल ज़रूर हो चुका होता। जैसे कि प्रारंभिक अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति पत्र मिल चुका है, विद्यालय भी उन्होंने ज्वाइन कर लिए हैं, योगदान वगैरह सब दे दिया है, लेकिन जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी हैं 6 फेज़ के उनकी संख्या काफ़ी कम है और इसी वजह से सरकार उनकी बहाली को रोक कर रखी हुई है। तो इसलिए उन अभ्यर्थियों को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, तभी 7वें चरण के अभ्यर्थियों की बहाली अगले मंथ स्टार्ट हो सकती है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार के द्वारा जो लेटर जारी हुआ है उस पर हम चलेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि जो हेडमास्टर की नियुक्ति होने वाली है उससे संबंधित जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में कुछ डिटेल्स जो है अखबार के माध्यम से प्रकाशित हुई हैं। लिखा गया है कि पूछे जाएंगे 150 यानी 150 प्रश्न। केवल लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट, और जो प्रत्येक गलत उत्तर आप लोग देंगे उसमें 0.25 मार्क्स जो है आपके कट हो जाएंगे, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है वह भी रखा गया है। और ये केवल एक ही लिखित परीक्षा के हवाले से जो है हेडमास्टर की नियुक्ति होने जा रही है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए 2012 के बाद नियुक्त शिक्षक का टीईटी पास होना ज़रूरी है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि बहुत ही कम ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो हेडमास्टर की जो पात्रता है उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें अनुभव की बाध्यता है 10 साल 12 साल। तो इतना ज़्यादा अनुभव बहुत ही शिक्षक ऐसे हैं, अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास है। तो इस वजह से जो ये मामला है फिर से एक बार लटक सकता है। हालांकि अभी प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन आना बाकी है। केवल प्रधानाध्यापकों की बहाली के लिए 6421 पदों के लिए ही अभी बीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया है। इसी खबर के साइड में अगर आप देखेंगे तो लिखा भी गया है कि 32,700 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट पहुंचा शिक्षा विभाग। तो ये 32,700 अभ्यर्थी वही हैं जो 6 फेज़ के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी हैं। तो इनकी नियुक्ति करने के लिए शिक्षा विभाग खुद ही हाईकोर्ट जा रहा है और ये उनसे गुजारिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वह वितरित कर पाएँ, ताकि उनको 7th फेज़ की जो बहाली आगे स्टार्ट करनी है उसमें और ज़्यादा डिले ना किया जाए। तो शिक्षा विभाग स्वयं ही अब कोर्ट से अपील कर रहा है, अभ्यर्थियों के द्वारा भी दबाव बनाया जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या 6 फेज़ के अभ्यर्थियों को अभी भी नियुक्ति पत्र मिलेगा या उनको और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं शिक्षा विभाग यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार हैं उनके द्वारा जो लेटर जो पत्र विभागीय पत्र जारी किया गया है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर लगभग 26 जिलों के जो डीईओ हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिन्हें हम डीपीओ के नाम से जानते हैं, उनको ये लेटर जो है निकाला गया है उनके लिए। और इसका विषय देखिए आप लोग देख सकते हैं, शिक्षकों का वेतन निर्धारण 15% जो किया गया था उसमें डिजिटल हस्ताक्षर में शिथिलता बरतने के क्रम में स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में। तो यहाँ पर शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण हुआ था उसमें 15% यानी 15% की जो वेतन वृद्धि की गई थी उसमें डिजिटल हस्ताक्षर में शिथिलता बरती गई है कुछ जिलों के द्वारा। लगभग 26-27 जिले हैं। तो एक हफ्ते के अंदर यानी कि एक टाइम लिमिट जो है यहाँ पर लिखा गया है, उसी के दौरान उन डीईओ को डीपीओ को स्पष्टीकरण समर्पित करना है। तो एक हफ्ता नहीं बल्कि केवल 3 दिन में ही इनसे स्पष्टीकरण जो है मांगा गया है। 26 जिलों की डीईओ और डीपीओ पर कार्रवाई की जो तलवार है वह लटकी गई है। सूबे के 2 दर्जन से अधिक जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है, क्योंकि जो 15% वेतन का प्रावधान किया गया था 2021 में उसको अभी तक इन जिलों के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। उक्त जिलों में पदस्थापित शिक्षकों का वेतन वृद्धि के साथ वेतन का भुगतान नहीं किया गया। तो इन जिलों में आप लोग देख सकते हैं अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, किशनगंज आदि जो ज़िले हैं, 26 ज़िले हैं। यहाँ पर ये जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है मनोज कुमार, इन्होंने ये जो वेतन निर्धारण से संबंधित जो मामला है इसको क्लियर करने के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। तो 3 दिनों के अंदर यह स्पष्टीकरण मांगा गया है। राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन में 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से 15% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था। तो देखिए पिछले साल 1 अप्रैल से ही ये जो निर्णय है वह ले लिया गया था। इसके लिए विभाग की ओर से 12 नवंबर 2021 को विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। तो 12 नवंबर 2021 से देखिए कितना ज़्यादा टाइम अब हो चुका है। 18 जनवरी 2022 को भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 जनवरी 2022 तक शिक्षकों की विवरणी अपलोड करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया, लेकिन अब तक यह सारी चीज़ें जो हैं अपलोड नहीं हो पाई हैं। कुछ जिलों के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर ऑनलाइन फॉर्मेट में मुद्रित करने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन एनआईसी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि इस मामले में 26 जिलों में वेतन पर्ची निर्गत करने की कार्रवाई नगण्य है, जो कि डीईओ और डीपीओ की स्वेच्छाचारिता, कार्य के प्रति उदासीनता और विभागीय आदेशों की अनदेखी किए जाने को परिलक्षित करता है। तो देखिए अनदेखी की गई है, मामले को सीरियसली नहीं लिया गया, तो इसलिए स्पष्टीकरण अब 3 दिन में ही मांगा गया है।
तो ये जो बढ़ा हुआ वेतन है शिक्षकों का जल्दी से इस पर भुगतान हो, इसको लेकर ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने काफ़ी अच्छा एक सराहनीय कदम उठाया है। तो 3 दिन में ये स्पष्टीकरण दिया जाएगा। उसके बाद जो वेतन वृद्धि वगैरह है उसके हिसाब से शिक्षकों का वेतन भुगतान समय पर हो पाएगा। STET सर्टिफिकेट की बात अगर करें तो लगभग सभी जिलों में STET सर्टिफिकेट अभ्यर्थियों द्वारा जो है कलेक्ट कर लिया गया है। 12 मार्च तक पटना में आप लोग अगर देखें तो अखबारों ने प्रकाशित किया है कि 12 मार्च तक बटेगा STET का रिजल्ट कार्ड। तो STET 2019 का रिजल्ट कार्ड वितरण अब 12 मार्च तक किया जाएगा। पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने पहले 5 मार्च तक की जो डेट है वह निर्धारित की थी, फिक्स की थी, लेकिन DEO ने अब बताया है कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक रिजल्ट कार्ड नहीं लिया है वह 12 मार्च तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर यह सवाल भी बनता है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि और ज़िलों में जो लास्ट डेट है वह क्या रखी गई है। तो देखिए, लास्ट डेट अभी तक कोई ऐसी फिक्स नहीं है, सभी ज़िलों ने ऐसे फिक्स नहीं की है, क्योंकि जिस ज़िले में ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं या कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी राज्य से बाहर हैं, तो वे आकर बाद में भी अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट इस डेट तक अगर आपने नहीं लिया तो आपको उसके बाद मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी DEO ऑफिस में आपका सर्टिफिकेट वह लोग रख कर क्या करेंगे, उनके लिए वह बिल्कुल ही यूज़लेस है। तो इसलिए अगर आप राज्य से बाहर भी हैं या फिर अपने ज़िले से बाहर हैं तो किसी भी दिन आकर आप अपना ले सकते हैं, सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाए, काफ़ी महीने बीत जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइमली अपना सर्टिफिकेट जो है आप लोग कलेक्ट कर लें, क्योंकि 7th फेज़ की जो घोषणा होगी अगर अप्रैल में होगी तो ये सर्टिफिकेट ही है जो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी यही सारी अपडेट्स थी। आगे अगर कोई भी अपडेट आती है STET या 7th फेज़ से रिगार्डिंग तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब कर लें, अगर जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो जुड़े रहें, हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।